नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 कार्य पुस्तिका भूगोल का अध्याय 5। अध्याय का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 4 मानचित्र पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। क्रियाकलाप 1। बच्चों, हम जिस ग्रह पर निवास करते हैं उसके भूगोल को और विस्तार से जानें। क्या तुम बता सकते हो कि जिस ग्रह पर हम रहते हैं वह क्या कहलाता है? हम लिखेंगे पृथ्वी। वे कौन सी 3 चीज़ें हैं जिन्हें अगर तुम रोज़ नहीं लोगे तो जिंदा नहीं रह सकते? इसमें हम लिखेंगे ए जल, ब वायु, स भोजन। ये 3 चीज़ें तुम्हें प्रकृति में कहाँ से मिलती हैं? इसमें हम लिखेंगे ए जलमंडल से, ब वायुमंडल से, स भूमंडल से। प्रश्न अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी पृथ्वी पर समाप्त हो जाए तो क्या होगा? उत्तर है पृथ्वी पर जीवन ही समाप्त हो जाएगा। क्या अब बता सकते हो कि पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है? हम लिखेंगे जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा वायु पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी एक अद्वितीय ग्रह है। यह हमारी पृथ्वी है। अब तक के अध्ययन से प्राप्त जानकारी के आधार पर पता चला है कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। इसलिए पृथ्वी सभी ग्रहों में अद्वितीय है। क्रियाकलाप 2। आओ पृथ्वी की सैर को चलें। देखिए चित्र, इसमें ये नाव में बैठे हुए हैं। इस चित्र में तुम भी हो। अब बताओ कि हम भ्रमण हेतु कहाँ आए हैं? इसमें हम लिखेंगे नदी में और ब्रैकेट में लिखेंगे जलमंडल। नदी में कौन से जीव दिखाई दे रहे हैं? इसमें हम लिखेंगे ए मछली, ब मगरमच्छ, स सांप। क्या इस नदी में वनस्पति भी है? उत्तर में हम लिखेंगे हाँ, वनस्पति है। क्या जलचर को भी जीने के लिए तुम्हारी तरह 3 मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है? उत्तर लिखेंगे हाँ, होती है। ये इन्हें कहाँ से मिलती हैं? ए जलमंडल से, वायु भी जल में ही होती है, स और भोजन भी जल में ही होता है। नदी के अलावा जल के अन्य प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? ए समुद्र, ब महासागर, स तालाब, द झील, य कुआं और र नलकूप। छोटे छोटे एवं विशालकाय जल क्षेत्र स्थायी एवं अस्थायी, मौसमी एवं नित्यवाही सभी जलभाग मिलकर जलमंडल कहलाते हैं। हिम, बादल व वर्षा भी जलमंडल के भाग हैं। क्रियाकलाप 3। इस चित्र में तुम एक हो। अब बताओ कि आज भ्रमण हेतु हम कहाँ आए हैं? हम लिखेंगे वन में स्थल मंडल। आगे है यहाँ कौन से जीव हैं?
कहीं तुम मनुष्य को तो नहीं भूल गए। इसमें हम लिखेंगे ए घोड़ा, ब हाथी, स भेड़, द बकरी, य हिरण, र मनुष्य। ग क्या यहाँ वनस्पति भी है? हाँ है। घ इस क्षेत्र के जीवों को भी क्या तुम्हारी तरह 3 मूलभूत चीज़ें जीने के लिए चाहिए? इसमें लिखेंगे हाँ चाहिए, वन से ही मिलती है इन्हें ये। आगे है ड, ये इन्हें कहाँ से मिलती है? इसमें हम लिखेंगे ए भोजन वन से, वायु वायुमंडल से, जल जलमंडल से। च वनस्पति एवं जीव के अलावा यहाँ और क्या दिखाई दे रहा है? ए पर्वत, ब पहाड़, स नदी। मिट्टी कंकड़, पत्थर चट्टानें, पहाड़, मैदान आदि सभी यानी पृथ्वी का ऊपरी ठोस भाग स्थल मंडल कहलाता है। क्रियाकलाप 4। ये देखिए हम यहाँ पर ये गुब्बारे की उससे उड़ रहे हैं। तो इस चित्र में तुम एक हो। अब बताओ आज हम कहाँ की सैर को जा रहे हैं? इसमें हम लिखेंगे वायुमंडल। है हमारे आसपास कौन से जीव हैं? उत्तर लिखेंगे अनेक प्रकार के पक्षी। ग क्या यहाँ भी वनस्पति है? नहीं, यहाँ कोई वनस्पति नहीं है। घ इस क्षेत्र में जीवों को भी क्या तुम्हारी तरह 3 मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है? इसमें लिखेंगे हम हाँ होती है। ड ये इन्हें कहाँ से मिलती है? ए जल जलमंडल से, ब वायु वायुमंडल से, स भोजन स्थल मंडल से। यहाँ इन जीवों के अलावा और भी बहुत कुछ है। कुछ दृश्य है एवं कुछ अदृश्य है। च तुम्हें जीव के अलावा और क्या दिखाई दे रहा है? इसमें हम लिखेंगे बादल और धूल कण। 6 जोर से सांस लो। अब बताओ सांस के साथ तुमने क्या लिया? इसमें हम लिखेंगे वायु व धूल के कण। झ क्या तुमने धूप एवं हवा में तैरते हुए कणों को देखा है? ये क्या है? उत्तर है धूल कण। जलमंडल और स्थलमंडल के चारों ओर कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवा है। इसे वायुमंडल कहते हैं। क्रियाकलाप 5। बच्चों आज हमने पृथ्वी के तीनों मंडल स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल का भ्रमण किया। क बताओ तुमने जीव किस किस मंडल में देखे? उत्तर लिखेंगे तीनों मंडलों में। ख इन सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं? प्रत्येक आवश्यकता किस मंडल से जुड़ी है? ए भोजन स्थलमंडल से, ब वायु वायुमंडल से, स जल जलमंडल से। पृथ्वी का वह सीमित भाग जहाँ जमीन, हवा और पानी मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहाँ जीवन संभव है, जीवमंडल कहलाता है। ग दिए गए स्थान पर एक चित्र बनाओ जिसमें सभी मंडल दिखाई दें एवं उनमें रंग भरो। तो ये पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 37 में है। देखिए इधर 3 चित्रों को एक साथ बनाया गया है। ये जलमंडल है, इसमें मछलियाँ वगैरह हैं। फिर वायुमंडल है, हवा है, बादल हैं और फिर है स्थल मंडल। तीनों मंडल एक साथ बने हुए हैं। घ अपने मित्रों के साथ चित्र को देखकर चर्चा करो एवं बताओ कि जीवमंडल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इसमें हम लिखेंगे जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। ब
सभी मंडलों की विशेषताएं क्या क्या हैं। इसमें हम लिखेंगे स्थल मंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। आगे है जल मंडल, पृथ्वी का जल से घिरा भाग जलमंडल कहलाता है। वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। क्रियाकलाप 6 क दिए गए मानचित्र में अंकित करो। ये देखिए मैंने इसमें ये भर दिए हैं। लेफ्ट साइड देखते हैं। पहले उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, एशिया है। तो इस तरह से इसे भरना है। आप इसमें से देखकर भर सकते हैं। सभी महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। हिमालय पर्वत, यूराल पर्वत, आल्प्स पर्वत, एटलस पर्वत, एंडीज पर्वत, रॉकी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, अपलेशियन पर्वत। उत्तरी गोलार्ध में पाए जाने वाले सभी महाद्वीपों के नाम लिखो। इसमें आएगा अफ्रीका। यह कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है। ये आएगा एशिया, अफ्रीका व उत्तरी अमेरिका। वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं कर्क, मकर व विषुवत रेखा गुजरती है। इसमें आएगा अफ्रीका। मानचित्र में उस क्षेत्र को गोला बनाकर अंकित करो जहां उत्तरी अमेरिका एवं एशिया निकटतम हो। क्या कारण है कि अंटार्कटिका में मानव का स्थायी निवास नहीं है। उत्तर है यह हमेशा बर्फ की मोटी परतों से ढका रहता है। क्रियाकलाप 7 नीचे दिए गए मानचित्र में विशेषताओं से संबंधित महासागर को दर्शाते हुए लिखो। त्रिभुजाकार या एम आकार, यह आएगा हिंद महासागर। अनियमित व दंतुरित तट रेखा, इसमें आएगा अंटार्कटिक। यह ध्रुव वृत्त में स्थित महासागर आर्कटिक। एस आकार का अक्षर का आकार अंटार्कटिक। इसमें आएगा वृत्ताकार आकार प्रशांत महासागर। यह नील नदी और अमेजन नदी। इसमें हमें महासागरों के बारे में बताना है। तो महासागर देखिए, आर्कटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है। आप इस तरह से इन्हें भर सकते हैं। नीचे दिए गए कथनों का उचित मिलान करो। वह कौन सी गैस है जो पृथ्वी पर ऊष्मा को बनाए रखती है। इसमें आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। समुद्र तल पर वायु दाब होता है। इसमें आएगा अधिक। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, इसमें आएगा भूमंडल। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, इसमें आएगा माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, इसमें आएगा ऑस्ट्रेलिया। गैसीय परत जिसने पृथ्वी को चारों ओर से घेर रखा है, इसमें आएगा वायुमंडल। कोई उदाहरण देकर स्पष्ट करो कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। इसमें हम लिखेंगे पर्वतों, पहाड़ों पर ऊंचाई के साथ वायु के घनत्व में कमी होती है, तापमान घटता है। सभी मंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। अपने आसपास के पर्यावरण का अवलोकन करो व कोई एक उदाहरण दो पाठ्य पुस्तक में दिए गए उदाहरण के अलावा। इसमें हम लिखेंगे जैव मंडल। यहाँ पर ये हमारा अध्याय 5 का कार्य पूरा हो गया है।
अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।